बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जानब से मैं हूं मोहसिन तूर और मेरे साथ हैं बिलाल भाई। आज हमारे पास हीटर का स्टॉक तो पहुंच गया है, जैपनीज़ हीटर का, लेकिन कुछ कस्टमर को यूज़ करने का तरीका नहीं आता। उनको हम आज बताएंगे कैसे यूज़ करते हैं, हीटर को लगा के चेक करवाएंगे ताकि कस्टमर की जो कन्फ्यूजन है या कस्टमर को पता नहीं जिन कस्टमर को, तो उनके लिए ईजी हो जाए। तो अभी बिलाल भाई से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम टू माय चैनल एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग जो है ये हमसे ले जाते हैं, लेकिन बाजू का जो है वो जला के ले आते हैं, फिर कहते हैं कि ये मतलब हीटर हमारा जल गया, ये आपने ख़राब दिया था। ऐसे कुछ नहीं होता भाई। आपको बताता चलूँ कि ये बेसिकली जो है जापान से इंपोर्ट हमारे पास आती है। तो आपको मालूम है कि जापान में 110 वोल्ट होती है और हमारे पाकिस्तान में जो है 220 वोल्ट होती है। तो अगर आप इसे डायरेक्ट 220 वोल्ट पे चलाएंगे तो इसे जो है ना ये जल जाएगा। तो आपको बताता चलूँ कि इसके साथ हमने लोकल ये जो है 110 के वोल्ट के अडाप्टर बनवाए हुए हैं, ये वाले। तो ये आपको जो है इसके साथ यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी जो है इसको मैं आपको लगा के ये भी बता दें कि इसमें इन्होंने सप्लाई बहुत ज़बरदस्त बनवाई हुई है। ये अलमुदस्सर की है और मतलब अच्छी सप्लाई है कॉपर में। ये 220 वोल्ट को 110 में कन्वर्ट कर रही है, मतलब हमारी 220 को जो 110 में जापान वाले बिजली में कन्वर्ट कर रही है। तो ये इसलिए इसकी हीटर, ये इसके अंदर से सप्लाई दिखा देते हैं आपको। ये अंदर ये भाई आप देख सकते हैं, इसका जो है ना अडाप्टर आता है इसके साथ। ये हमने अलग से बनवाए होते हैं क्योंकि जापान में तो ये यूज़ नहीं होते, वहाँ पे 110 वोल्ट होती है। यहाँ पे 220 के लिए जो है ना ये हमने अडाप्टर इसके लिए बनवाए होते हैं जो 110 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक होगा। अच्छा बिलाल भी, अब इनको जो है ना कस्टमर को थोड़ा सा ये लगा के चेक करा दें ताकि कस्टमर के लिए थोड़ा ईजी रहे। जी जी भाई, मैं अभी चेक करवाया तो वीडियो एंड तक देखिएगा। ठीक है बिलाल भाई, ये भी ये लगा के चेक करा देते हैं। बिलाल भाई ये बताइएगा कि आपका जो हमारी बिजली है 220 है, हीटर है 110 वोल्ट, तो आप अभी लगा के कस्टमर को चेक करवाएंगे? जी जी बिल्कुल, मैं इसके रिव्यू वगैरह आपको चेक करवा दूंगा और कैसे ये यूज़ होता है। और ये आपको बताता चलो कि वोल्टेज के हिसाब से ये 15 से 20 वाट है। एक एनर्जी सेवर जो लाइट होती है हमारी, उसी जितनी वोल्टेज कंज्यूम करेगा। और बाकी है कि इसमें चलाने के दौरान जो है इसके साथ ये 110 का एडाप्टर लगाएंगे, उसके बाद इसके साथ आपने नेचुरल गैस लगा देनी है। अच्छा ठीक है बिलाल भी, बताइएगा किसी कस्टमर घर में नेचुरल गैस ना हो, जैसा फ़र्ज़ करें कोई ऑफिस में यूज़ करना चाह रहा हो या कुछ ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पे नेचुरल गैस अभी तक हुई नहीं है, तो वो जो सिलेंडर वाली गैस पे चलाना, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है? भाई उसमें आपको बताता चलूँ कि लोगों ने बाहर जो है इसके जट वगैरह उसमें जो है वो काम किए होते हैं, रिपेयर किए होते हैं, लेकिन हमारे पास जो चीज़ आती है वो बिल्कुल जेन्युइन जेट में आती है। वो आप देख सकते हैं, जो मॉडल हमारा होता है उसके ऊपर हम LPG लिख देते हैं। इसके बैक साइड पे भी लिखा होता है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए और कस्टमर को दिखाने के लिए कि LPG लिखा हुआ है, इसके बैक साइड पे भी LPG का टैग लगा होगा। मतलब जो LPG वाला होगा सिलेंडर गैस पे वो चलेगा, वो नेचुरल गैस पे नहीं चल जी सकता? जी, ऑफिस वगैरह में भी आप छोटा सा सिलेंडर भी रख सकते हैं, उसके साथ ये कि 110 का अडाप्टर लगा लें और बस हीटिंग करेगा। अच्छा बताइएगा कि कुछ अभी जैसा अभी फ़र्ज़ करें अभी ये नेचुरल गैस के एसी का डेमो करवा रहे हैं आप? जी जी, ये नेचुरल गैस वाला जो है हमारे पास अभी क्योंकि सीज़न स्टार्ट हुआ है तो हमने अभी शॉप पे जो है गैस नहीं लाई। तो अभी मैं आपको रिव्यू देता हूँ ये कैसे यूज़ होता है और कैसे आपने इसे ऑन करना है। अच्छा बिलाल में बताइएगा कि अभी कुछ कस्टमर जिस तरह अभी तो गैस आ रही है, लेकिन सर्दियों में बहुत कम गैस आती है, जिस तरह थोड़ी सी हल्की सी बर्नर जितनी आ रही है, क्या उस गैस के ऊपर ये हीटर चल जाता है कि नहीं? भाई ये इसका जो है आपको बताता चलूँ कि ये जो है 15 से 20 वाट लेता है। इसमें जो है वोल्टेज से इसका जो है आप जितनी भी इसको पावर देते हैं उसे इसकी जो है ना ब्लोर ऑन होता है, और ऊपर से जितना भी पावर कंट्रोल होता है इसका टेम्परेचर अप डाउन करने के लिए इसका बिजली का पावर चाहिए होता है। और बाकी है कि हीटिंग जो है आपकी बिल्कुल नॉर्मल गैस से चाहिए होती है। और बाकी अगर आपके पास LPG लगा हुआ है, LPG गैस सिलेंडर है, तो उसके ऊपर आप रेगुलेटर लगा के बिल्कुल स्लो खोल के जो है वो आप चला सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप कह रहे हैं कि हल्की गैस पे भी अब चल जाता है? जी जी बिल्कुल, जो है ना बिल्कुल हल्की गैस इसके लिए चाहिए होती है। और बिल्कुल जो है ये एनर्जी सेवर होते हैं, इसमें ये इको मोड लगा होता है जैसे आपकी गाड़ियों में लगा होता है। आजकल जो लेटेस्ट गाड़ियां आ रही हैं उसमें इको का मोड होता है, तो सेम उसी तरह जो है जापानीज़ कंपनी ने ये इसमें भी इको मोड दे दिया है। इसमें जो है एक्स्ट्रा जो है एनर्जी सेविंग होती है गैस और बिजली दोनों की। ठीक होगा। अच्छा बिलाल भी अभी थोड़ा सा ये भी लगा के चेक कराइएगा ताकि कस्टमर को थोड़ी सी समझ आ जाए इसके बारे। जी जी, मैं भी अभी आपको ये खोल के चेक करवाया तो ये बिल्कुल। अच्छा बिलाल भी एक और बात कि अभी सबसे पहले मुझे बताएं कि आप कौन से हीटर के रिव्यू दे रहे हैं ताकि कस्टमर को भी पता हो कि आप कितनी कैपेसिटी का हीटर चेक करवा रहे हैं। भाई ये 2.4 साइज़ है जो आप 15 बाई 15 रूम में भी चला सकते हैं, और ये जो है अच्छी तरह हीटिंग करेगा। और ये लेटेस्ट वाला मॉडल मैं सिर्फ आपके लिए खोल के चेक करवा रहा हूँ कि आप अपने चैनल पे जो है लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दें जापानीज़ हीटर की। ठीक है, ये वाला मॉडल है, इसकी जो
लाइट की जो कंजम्पशन है वो है 17 वाट है, और इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी है वो 2.4 मतलब 2.4 से मतलब क्या मुराद है, मैं बिलाल भी थोड़ा कस्टमर को बता दें। भाई आपको बताता चलूँ कि जिस तरह आपके इन्वर्टर एसी होते हैं उसमें 1 टन आता है, 0.25 टन आता है, इसी तरह इसके अपने जो है कैपेसिटी साइज़ होते हैं, ये 2.4 साइज़ है और 2400 BTU इसका जो है एयर फ्लो आता है इसका। अच्छा, मतलब कैपेसिटी, हीटिंग कैपेसिटी इसकी? जी, इसकी हीटिंग कैपेसिटी जो है वो 2.4 साइज़ है इसका। ठीक हो गया, ठीक है। अभी आप ऑन करके चेक करें। अभी आपको बताता चलूँ कि सबसे फर्स्ट आपने जो है ये 110 का एडाप्टर लेना है, इसके साथ जो भी हीटर लेंगे तो उसके साथ एक अदद फ्री होगा। और उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले जो है हीटर का जो ये वाला स्विच है ये इसके जो है पावर वाले बोर्ड में लगा देना है, और उसके बाद आपने जो है इसके एडाप्टर का जो ये वाला प्लग है ये आपने बिजली के पावर में लगा देना है। इसके बाद आपने ये यहाँ पे गैस की ये स्पेस बनी हुई है, यहाँ पे इसके गैस का कनेक्शन दे देना है। इसके बाद ये हीटिंग पे आ जाएगा। तो अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ और इसके जो भी फंक्शन वगैरह मज़ीद इसके जो भी फंक्शन है वो भी आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, देखें कि ये फाइनली हीटर ऑन हो गया है। अच्छा बिलाल जी, मुझे बताइएगा कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है? भाई ये आपको बताता चलूँ कि ये आपके जो रूम का बाहर वाला टेम्परेचर है वो है, और ये जो इस तरफ लिखा हुआ है ये आपने इसमें जो है वो सेट किया हुआ है, वो वाला टेम्परेचर है। इसमें जो है आप अप डाउन भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह आप इन्वर्टर एसी यूज़ करते हैं उसी तरह आपने यहाँ से अप डाउन करना है और सेट करना है। उसके बाद आपने यूँ करना है कि इस पर जो है ये आपको बताता चलूँ कि ये इसमें जो है इकॉनमी मोड है, इसे आप इसे ऑन करेंगे तो इससे जो है आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी सेविंग होगी। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे जो है ये चाइल्ड लॉक लगा होता है, इस चाइल्ड लॉक को जो है वो ऑन कर देना है। मतलब कि ये चाइल्ड लॉक जो है मतलब कि आप जो है वो किस तरह वर्किंग करेगा, थोड़ा ये भी बता दें कस्टमर को। चाइल्ड लॉक का मुराद ये है कि आप अगर बच्चों से सेफ्टी के लिए लगाना चाहते हैं तो इसे ऑन करके हीटिंग पे करके टेम्परेचर वगैरह सेट करके उसके बाद आपने ये इकॉनमी मोड ऑन करना है, इससे आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी सेविंग होगी। उसके बाद आपने जो है ये वाला चाइल्ड लॉक का बटन प्रेस करना है। ये जब प्रेस होगा इसमें लाइट ऑन होगी तो इससे जो है बच्चों से ये महफूज होगा और बिल्कुल जो है ना ये महफूज हीटर है, इसके कोई जो है इफेक्ट वगैरह नहीं है। ठीक है। अच्छा बिलाल, अभी देखें कि अभी आपने ऑन किया तो ये टिक 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 की आवाज़ कर रहा है, ये किस चीज़ की आवाज़ है? ये बताता चलूँ कि अभी हमारे पास अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है तो इसलिए हमने जो है शॉप पे अभी LPG गैस नहीं लाई। तो आपको बताता चलूँ कि ये जो एरर दे रहा है इसको अभी गैस लगानी है। जो टिक टिक की आवाज़ कर रहा है ये इग्निशन की आवाज़ है। जब इसमें आप गैस का कनेक्शन करेंगे ये इग्निशन की आवाज़ तकरीबन 5-6 सेकंड जो है उसमें जो है वो हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये इग्निशन की जो टिक टिक की आवाज़ है ये ऑफ हो जाएगी। ठीक होगा, मतलब कह रहे हैं कि इग्निशन की आवाज़ जैसे अब इसको गैस मिलेगी वैसे इसकी इग्निशन की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। जी भाई, उसी तरह जो है इसकी जो है इग्निशन की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी और हीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी रूम में। ठीक होगा। अच्छा बिलाल भाई, ये जिस हीटर की आप ये अभी रिव्यू दे रहे थे तो इसकी प्राइस भी काइंडली बता ताकि कस्टमर को भी ईजी रहे। जी भाई, बताता चलूँ कि ये 2.4 में बिल्कुल जो लेटेस्ट मॉडल आता है फ्लैट शेप में ग्लास वाला, किसी जगह भी पता करेंगे तो वहाँ पे कोई आपको 15,000 रेट देगा, कोई 16,000 देगा, लेकिन हमारे पास जो है डायरेक्ट कंटेनर आता है, हमारे किसी के साथ जो है डीलरशिप नहीं होती, तो इसमें ये आपको भाई मिलेगा ओनली 11,500 का। मतलब ये 11,500 का 2.4 ग्लास वाला मॉडल है। जी भाई, और इसके साथ आपको बताता चलूँ कि ये 110 का एडाप्टर है, ये भी आपको जो है बाहर से एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन हम इस एक हीटर के साथ एक अदद फ्री देते हैं। मतलब सप्लाई जो भी होती है कॉस्ट करती है वो भी आपको साथ फ्री दे रहे हैं? जी वो भी हम जो है फ्री दे रहे हैं। ठीक होगा, ये तो बहुत अच्छा पैकेज है। इंशाल्लाह आप विजिट करें स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक कर दो और शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली नेक्स्ट प्रोडक्ट्स की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।